कनिका गुप्ता, सर क्या विधवा होना पिछले कर्म का फल है? देखिए, विधवा होना ये सब आपने रचा के रखा हुआ है, इस समाज ने रखा हुआ है। जब आप एक लड़की थे, आप में क्या ज्यादा था? जब आप एक वुमेन बन के किसी के साथ में 2 साल रहे, 10 साल रहे, तो क्या काम हो गया? तो आप खुद की बेइज्जती खुद करते हो। विधवा वर्ड से मुझे चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब विधवा वर्ड का आप सेंस ये लगाते हो कि वो औरत बहुत बुरी है जिसका हस्बैंड चला गया, या औरत वो कुछ नहीं कर सकती जिसका हस्बैंड चला गया, तो एक चीज गलत है। आप खुद अपनी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है कि जैसा आपको जीना चाहते हो वैसे जिए। हमें सोचना ही नहीं है हम विधवा हैं। हमें सोचना क्यों है कि हम विधवा हैं? हमें बस यही सोचना है कि जैसे मैं एक 16 साल की लड़की थी, आज भी मैं वही हूं। एक शख्स मेरी लाइफ में आए और वो चले गए तो इट्स नॉट माई फॉल्ट ना। मैंने कितनी वीडियो में आपको बताया कनिका कि वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ। हम सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे पर्सन के लिए नहीं है। अगर आपके पास में कोई बच्चा है तो आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप जताते हो क्योंकि आपकी कोख से वो बच्चा आया होगा, तो इसलिए कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये मेरी, लेकिन नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हो, अपने इतना डीपली अपने हस्बैंड को अपने कनेक्ट करना चाहते हो कि वो मेरे को विधवा करके चले गए, तो वो अपने हस्बैंड क्यों चले गए? बुरे तो वो हैं। सेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बुरा नहीं बता रहा हूं उनको, बस सेंस समझिएगा। तो ये विधवा जैसी चीजें आप खुद बना रहे हो। अब मुझे चाहिए 1 मिनट का ब्रेक, फिर मैं कंटिन्यू। जी, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कनिका कि प्लीज डोंट थिंक लाइक कि आप विधवा हो, आप वीडो हो, ऐसे हो कैसे हो। आप एक अच्छी लड़की हो, आपका जो मन करे वो करो बस। एम एस ठक्कर, सर आपका नेचर टू गुड है सर, थैंक्स फॉर रिप्लाई सर। यूट्यूब पर कितने लोग महती दे गलत महाती दे रहे हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं सर, आपने सही जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। मिसगाइड नहीं करना चाहिए, ये बात ट्रू है। अगर हमें नहीं पता तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। हेतकम, मेरा नाम विद्या है, आपका जवाब समझ आया। मम्मी बीमार थी, लेकिन वो बीमारी में नहीं रहती थी, बहुत कंट्रोल था, शांत थी, और अभी सपने में हेल्दी खुश दिखाई दे रही हैं। सो देन फाइन कि वो संस्कार में नहीं आएगा कुछ। विद्या, आपने अपना नाम बता दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक राजस्थान के लोग हैं, वो मुझसे जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो वो बहुत नाराज थे, वो जाना नहीं चाहते थे, और ऑलरेडी वो पीड़ित थे किसी बीमारी से। लेकिन जब वो चले गए तो उनको हमेशा अक्सर सपने में उसी रूप में दिखाई देते थे, यानी कि वो वेंटिलेटर पे थे तो वेंटिलेटर पे दिखाई देते थे। अब मैंने अपना एक तरीका बताया, उन्होंने उस तरीके को यूज किया, तो उसको फॉलो किया, उसके बाद में वो सही दिखने लगे। तो वो इतने थैंकफुल है मेरे लिए कि आपकी वजह से ऐसा हो गया। तो कई बार मैं कहना क्या चाहता हूँ विद्या, देखिए हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम उनको निगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स थे वो इस तरह से गए थे, मेरे हस्बैंड थे ऐसे गए थे, तो हम खुद उनको इस तरह से देखना स्टार्ट करते हैं, तो वाइब्रेशंस भी ऐसी जाएगी। तो अगर उनके लिए हम पॉजिटिविटी के साथ में देखेंगे तो सब सही हो जाएगा। बट ये भी फैक्ट है कि कई बार संस्कार में बन जाता है ये सारी चीजें, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, वो मेडिकल साइंस वाला नहीं है, स्पिरिचुअल वाला है, जिसको हम थेरेपी बोलते हैं, पीएलआर की। देसी सिंह, सर ये कैसे पता चलेगा कि आत्मा ने नया जन्म ले लिया है? देसी सिंह, ये जवाब मैंने पीछे ऊपर दे दिया है, तो इस सेशन को फिर से आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया। ममता मेहता, मुझे विश्वास है सर मेरे पति वापस आएंगे जन्म लेकर। हमारे पड़ोस के गांव में भी एक औरत को किसी ने मार दिया था,
उन्होंने वापस जन्म लिया और अपने कातिल को सजा। अब मुझे विश्वास हो गया कि पुनर्जन्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको सब विश्वास है, आपने अपनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ में, थैंक यू वेरी मच। कनिका गुप्ता, सर क्या हमारी गलती ही हमारे मृत पति से माफी मांगे तो क्या वो हमें माफ कर देते? लेकिन गलती क्या है? माफी हमें थैंकफुल करना है, माफी नहीं मांगना। अगर देखो मैं आपको अगर आपने उनको मारा है तो आप उसके लिए रेडी रहो, वो भुगतना पड़ेगा। उसमें मैं भी आप हूं या आप कोई हो या कोई और दूसरा शख्स हो, हम सबको इक्वली वो डिवाइड होता है कर्मा। अगर आपने किसी को मारा है, अगर ऐसा कोई सीन है, यहाँ पे डिस्क्लोज मत करो अपनी आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे बहुत लॉज हैं, अपने हिसाब से रहिए, मैं नहीं चाहता। बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप यहाँ से बच जाओगे, लेकिन उससे नहीं बच सकते। तो सारे कार्मिक अकाउंट आपके हिसाब से बनेंगे। और अगर कोई ऐसी वैसी बात है, लड़ाई हुई है, तो वो चिंतन भी बनते हैं। सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। एबीसी, ओके, थैंक यू सो मच सर, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच एबीसी, थैंक यू वेरी मच। पुष्पा होतकर, हाय सर, हाउ आर यू? मेरा बेटा मर के 6 मंथ हो गए हैं। वो 12 साल का था। 8 दिन पहले वो मेरे सपने में आके कह रहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, क्या उसका रिबर्थ हो गया है? पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैं फिट एंड फाइन हूँ। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। जैसा आपने पूछा कि मेरा बेटा मर के 6 मंथ हो गए हैं और 12 साल का था, और 8 दिन पहले वो मेरे सपने में आके कह रहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ। ठीक है, देखिए जब भी मैंने पहले बताया था, ये एक आपको लेट आया, लेकिन ये रैंडम एक मैसेज रहता है। जो सोल चाहती हैं कि उस जो गुरुजन सोल रहती हैं, वो चाहते हैं कि जो सोल उनके पास में, जो उनकी शिष्य हैं या ऐसे हैं, वो जाके अपने परिजनों को एक मैसेज दें। ये डेथ से 2-3 डेज के बाद में आता है एक्चुअली। कि वो बताते हैं, वो हंस के बताते हैं, उनका जो ऑरा बहुत अच्छा दिखता है कि दे आर वेरी हैप्पी। हम तो दुखी हैं लेकिन वो तो बहुत खुश हैं, हमें ऐसा भी महसूस होता है। वो बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, कोई भी चिंता नहीं है, बहुत अच्छी जगह हूँ। और ऐसा मैसेज देने के लिए गुरु आत्माओं की तरफ से बताया जाता है। तो देखिए इससे ये इंडिकेट नहीं होता कि उनका जन्म हो गया है। अगर जब उनका जन्म हो जाएगा तो आपसे कनेक्शन टूट जाएगा, आपके सपने में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये एक रैंडम मैसेज है कि आप चिंता मत करो, दे आर हैप्पी। यस, ज्योति कुंडलिया, धीरे धीरे कैसे छुटिएगा? क्या बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया सर। ये मोह कैसे छूटेगा इस मटेरियलिस्टिक संसार से? प्लीज सजेस्ट। ओके, सेशन लो हमारे, हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पूरा। अभी मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए हमारी वेबसाइट आ गई है, उसमें मैं ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करने वाला हूँ। वेबसाइट वही है अपने चैनल के नाम से, www.prachinkaaniya.com। स्पेलिंग आप वहां से ले सकते हो, और मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन भी कर दूंगा वेबसाइट को। तो उस वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा? इसी तरह के सारे टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, जैसे कि आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलोगे, आत्मा क्या होती है, आत्मा का सफर कैसे होता है, आत्मा की मौत किस तरह हिसाब से होती है। मैं ऑलरेडी बुक भी, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, उस बुक के बारे में भी मैंने सब कुछ बताया है, इस पे भी बताऊंगा। तो उस वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिलेगा। और अभी रही बात आपकी कि हम कैसे बताएं कि इस जहां से, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पर्सनली बात करो, अपॉइंटमेंट ले लो, एक बात कर लो। मन तो मैं तो थैंक्स सर, आपकी बातों से हिम्मत मिलती है। मैं उनके बिना खुद को बहुत कमजोर समझ रही फील कर रही हूँ। यस, इट्स रीना राजपूत, आपका आंसर बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच रीना जी। ममता मेहता, वही मेरी मौसी ससुर जी तीर्थ स्थान पर गए थे और वह पहले टीचर थे, वापस 12 साल के हो गए हैं। ओके, सो आज मैं अब सोच रहा हूँ कि एंड कर देता हूँ आज का। इट्स ऑलरेडी 1 hour 21 minutes, तो काफी हो गया। मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। जितने भी लोग आप जुड़े हुए हो मुझसे, प्लीज प्लीज फॉलो कर लो। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उससे क्या होगा, आपकी अवेकनिंग होगी।
मेरा फायदा इतना सा है कि मेरे बहुत सारे जो बच्चे हैं या परिवार है, ये समझ लो कि आप अवेकन हो जाओगे, सिर्फ इतना सा है। सो थैंक यू वेरी मच सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी मैं जाऊंगा, अब मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा। ज्योति जी नेक्स्ट वीक मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं आऊंगा। दीप्ति कुछ बोल रही हैं। यू आर वेरी नाइस मैन, थैंक यू दीप्ति, थैंक यू वेरी मच। चलो अब एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।